मॉनसून का सीजन, जिसको हमेशा ग्रीनरी और नई शुरुआत से जोड़ते हैं, वो साल 2024 में वायनाड के लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गया। बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे कई जगह लैंडस्लाइड्स हुए और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नदी और नाले, जो कभी शांत बहते थे, वो उफान में आ गए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गए। इस हिल स्टेशन की शांति को प्रकृति के गुस्से ने हिला कर रख दिया। सुबह होते होते बारिश शुरू हो गई और देखा जाए तो इतनी तेज बारिश पिछले कुछ सालों में कभी नहीं देखी गई थी। पानी का लेवल बढ़ता गया और लोग घबराने लगे। कम्युनिकेशन बैंड हो गया, जिससे ये एरिया बाकी दुनिया से कट गए। बाहर की दुनिया बस देखती रह गई जब इस हादसे की खबर फैलने लगी। इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और साहस की कहानियां भी सामने आने लगीं। लोकल लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने डूबते हुए घरों और छतों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए ह्यूमन चेन्स बनाई। मछुआरे, जो समुद्र की लहरों से लड़ने के आदी थे, अपनी बोट्स में उन लोगों को सुरक्षित जगह पर ले गए जो पानी में फंसे हुए थे। एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने भी तुरंत अपनी टीम्स को अफेक्टेड एरियाज में भेज दिया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से जरूरी सामान और दवाइयां उन गांवों में पहुंचाई गई जो बात के कारण अलग थलग पड़ गए थे। इंजर्ड लोगों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। हर तरफ से मदद भेजी गई और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट से वॉलंटियर्स वायनाड पहुंचे। इस बात ने वायनाड के नजारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हरी भरी पहाड़ियों पर अब लैंडस्लाइड्स के निशान हैं और कई जगह जमीन रह गई है। घर, दुकानें और बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं। उनकी नींव कमजोर हो गई है पानी के जोर से। सड़कें और पुल बह गए हैं, जिससे कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कभी भीड़ भाड़ वाला मार्केट अब वीरन पड़ा है और हर तरफ मलबा और कीचड़ ही कीचड़ है। अभी तक नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन यह साफ है कि इससे उबरने में बहुत समय लगेगा। सेक्शन 4, प्रकृति का संदेश। साल 2024 में वायनाड में आया बाद हमें क्लाइमेट चेंज के खतरनाक रिजल्ट्स के बारे में चेतावनी देता है। आजकल आने वाले तेज स्टॉर्म्स और बारिश एनवायरनमेंट के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। इस बात से यह साफ है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान देना होगा। जब हम दोबारा से अपने आप को खड़ा करेंगे, तो हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा और अपने प्लैनेट के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। सेक्शन 5, उथा तिंका बना वजन। वायनाड को दोबारा से बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। सबसे पहले बाढ़ से प्रभावित हजारों लोगों को शेल्टर, खाना और मेडिकल एड देना जरूरी है। गवर्नमेंट ने घर और रोजी रोटी गंवाने वालों के लिए मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस मुश्किल से निकलने के लिए गवर्नमेंट, एनजीओज और हर इंसान को मिलकर काम करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, रोजी रोटी को बहाल करना और इस हादसे से दुखी लोगों को सहारा देना आने वाले समय में बहुत जरूरी होगा। सेक्शन 6, आप कैसे मदद कर सकते हैं। मुश्किल समय में छोटी से छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। आप वायनाड में मदद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एनजीओज को डोनेट कर सकते हैं, अपना टाइम और स्किल्स दे सकते हैं, या फिर इस स्थिति के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आपका हर योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस हादसे से पीड़ित लोगों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आइए हम सब मिलकर वायनाड के लोगों की मदद करें ताकि वो इस मुश्किल समय से उबर सकें। याद रखिए, काइंडनेस की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे में उम्मीद की रोशनी ला सकती है।